हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इरोटेरिया का जो नया बुक आया है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का, तो आज उसका पहला सेट हम लोग कवर करने वाले हैं। इस बुक में टोटल 15 सेट दिए गए हैं, जिसमें से आज इसका पहला सेट हम लोग करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और थर्ड नंबर है कि सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पे पालते थे। और फोर्थ है कि यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती किए थे, तो ये सही आंसर है। बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण नहीं नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, तो इसीलिए ये भी गलत है। और यहाँ के लोग सिर्फ चावल की खेती नहीं करते थे, बाकी और सारे फसल भी उपजाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसका सही आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसके जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और इसके संस्थापक ऋषभ देव थे, और इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है, चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन संस्थानों को भूमि दान में दी जाती थी, उन्हें पल्ली छांदम कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी ये जो ब्रह्मदेव भूमि है, ये ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। और ये जो साला भोग है, ये विद्यालय और पाठशाला को दान में दी जाती थी। और ये जो बेलन बगाई है, ये गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्ली छांदम। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी है। तो यह संस्कृत में लिखित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इस मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका हिंदी अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसे भी आप याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। तो पहला मुद्रा रुपया कब किसके शासनकाल में मुद्रित हुआ था। तो ये शेरशाह सूरी के टाइम में मुद्रित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये चांदी का रुपया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो ये औरंगजेब के टाइम में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 नंबर, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो 1905 में हुआ था के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बंगाल के विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसके में बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो उपज का 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है, मतलब किसकी समानता का वचन देता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, और इसी समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। और अभी वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किस एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है।
तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति की शक्ति है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम गांव के जो पंचायत के लिए मतदाता सूची होती है उसमें दर्ज होता है, वे सभी व्यक्ति ग्राम सभा में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 18 नंबर, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये हुआ था और इसके द्वारा निश्चित किया गया कि मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वे 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार निर्मित हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे और कार्यपालिका परिषद के सभापति कौन थे? तो सभापति गवर्नर जनरल थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। कंबोडिया ये जो गोल्डन ट्रायंगल है इसका भाग नहीं है। बाकी ये जो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार स्वर्ण त्रिभुज के क्षेत्र हैं और ये मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है 25 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो यह त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है और सिक्किम की जो लेप्चा और भूटिया जाति है, लेप्चा और भूटिया जनजाति, इन्हीं के द्वारा इसको मनाया जाता है। ये सिक्किम का लोसुंग सिक्किम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो बताना है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33%। नेक्स्ट है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्यों? तो ये जो एपीफाइट्स है ये अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो ये यांत्रिक मदद के लिए यानी कि सहारा के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो दिए गए हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कंचनजंगा 2002 में नहीं 2000 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था। बाकी इसमें सभी सुमेलित है। सिमलीपाल 1994 में इसका स्थापना हुआ था, राइट आंसर है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, नोकरेक ये 1988 में स्थापित हुआ था और पन्ना 2011 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास ऐप जारी किया गया है? तो स्वास ऐप तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? तो ये बन गया है टोंगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसका आयोजन हुआ था फिजी में और इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर शामिल हुए थे और ये 12वां संस्करण था विश्व हिंदी सम्मेलन का। और जो पहला हिंदी सम्मेलन था वो नागपुर में हुआ था, भारत के नागपुर में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की एवं सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये जो ऑपरेशन गंगा है इसे यूक्रेन में भारतीयों के मदद के लिए चलाया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो इसमें अमेरिका टॉप पे है और भारत चौथे स्थान पे है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में GDP विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे है और भारत में अगर पूछ दे पहले स्थान पे कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पहले यूपी था लेकिन अभी हाल में करेंट डाटा के अनुसार राजस्थान को पहला स्थान मिल गया है और यूपी दूसरे स्थान पे चला गया है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउस को चुना गया और बाकी सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउस को चुना गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं, तो इसके लेखक सलमान रुश्दी है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, तो इसका थीम था क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है, तो इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के लातूर में, और ये BR अम्बेडकर की यानी कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ राज्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यपाल का नाम दिया गया है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश के केरी परनाइक है, सही है। सेकंड है मेघालय, तो मेघालय के राज्यपाल अभी हाल में फागू चौहान बन गए हैं। और थर्ड है झारखंड, तो झारखंड के CP राधाकृष्णन है, ये भी सही है। बाकी फोर्थ ये वाला गलत है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल गणेशी लाल नहीं है, यहाँ के राज्यपाल बन गए हैं रमेश बैस, इसे आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल रमेश बैस बने हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध खेल से था, ये फुटबॉल खिलाड़ी थे, इसे आप याद रखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी थे और ये खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन भोपाल में जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हाल में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो उनकी 200वीं जयंती मनाई गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन है हाल में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुगली में किया गया? तो इसका उद्घाटन किए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी और ये प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर लंबी है, ये दुनिया की सबसे लंबी बन गई। पहले भारत का जो गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। बाकी अब ये करेंट डाटा के अनुसार हुगली कर्नाटक का जो हुबली है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इन्होंने सुभाष चंद्र नेम्बांग को हरा के ये चुनाव जीते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया? तो यह उत्सव मणिपुर में मनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है अप्पा साहब धर्माधिकारी को, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बन गई सुरेखा यादव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है रबी फसल की बुआई की जाती है, तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर तक होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा म्यांमार से लगती है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 61 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो यह वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है जो कि रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, काफ़ी लाभदायक होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह कहाँ स्थित है, तो यह ब्राज़ील में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा, ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है और यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो यह प्रवाल द्वारा निर्मित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर, दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो दूधगंगा झेलम की चिनाब की सहायक नदी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन दूध से दही में परिवर्तन होना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था, तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में डाल्टन ने बताया था, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, तो गैलियम सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो भार की तुलना में मूल विशेषता परमाणु क्रमांक को माना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होता है, तो यह सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है, तो उसका नाम है हीलियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है, तो अधातुओं का व्यापक उपयोग खाद में होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह रक्त से संबंधित है, हेमाटोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है, तो वसा संचायक उत्तक हो जाएगा एडिपोज, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे विभेदन कहा जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो सबसे अधिक मात्रा में पादप में कार्बन उपस्थित रहता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था, तो लक्षणों की आनुवांशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ग्रेगर मेंडल ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो जोंक एनेलिडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो होमोडोंट दांत मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र से जो अम्ल उत्सर्जित होता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो विषाणु जनित रोग तपेदिक नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है
1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका सही आंसर है। तो हमने 95 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और बाकी के ये मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप बना लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल जो वीडियो आएंगे तो कल फिर से हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और कल के वीडियो में हम लोग ऊतक के बारे में पढ़ने वाले, ऊतक से रिलेटेड या टिश्यू से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।